Page number 6, you can see pink box in your books. This box is related to your MCQs. ठीक है, ये MCQs हैं आप लोगों के, जो आप लोगों ने मोस्टली जो इसमें MCQ इम्पोर्टेंट है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट MCQ है द फर्स्ट वन, जो हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो कितने % उसमें वाटर है बाय मैस, दैट इज 65% to 80%. ठीक है, और कुछ जो एलिमेंट्स जो हैं वो अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने तो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं. ठीक है, तो बायो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, वो एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, वो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मैस बना रहे हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. वाटर की जो परसेंटेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो क्या है, जो 65% to 80% है. फिर उसके बाद जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% बना रहे हैं हमारी बॉडी का. ठीक है, जिसमें मेजर जो है वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. साथ उनकी परसेंटेज जो है वो गिवन है. सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन की है, दैट इज 65%. ठीक है, उसके बाद जो माइनर अमाउंट में है वो जो है वो 10 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, टोटल 16 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज. ठीक है, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम. ठीक है, ये जो है 0.8% बना रहे हैं, और बाकी जो है कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, दे कंस्टिट्यूट ओनली 0.2% ऑफ आवर बॉडी मास. ठीक है, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है दैट इज परसेंटेज ऑफ वाटर है, और आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो किसकी है, ऑक्सीजन की है, दैट इज 65%. ठीक है, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, ये सिर्फ आपने MCQs के लिए आप लोगों ने ये लर्न करना है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज योर शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब जब एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो गए, ठीक है, तो उसके बाद जो है इस चीज की जरूरत हुई कि इन एलिमेंट्स को एक कोई यूनिवर्सल नेम के साथ, कोई यूनिवर्सल मेथड जो है उसके अकॉर्डिंगली उनको पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाए. ठीक है, तो उसके लिए जो है एलिमेंट्स को सिंबल्स जो थी वो असाइन की गई, दैट वर एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, उनको सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया, एंड दीज सिंबल्स आर यूनिवर्सल. पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में इन एलिमेंट्स को जो सिंबल असाइन की जाती है, इनको उसी सिंबल से जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑल ओवर द यूनिवर्स. ठीक है, सो सिंबल्स की डेफिनेशन आप मार्क कर लें. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंबल. Elements are represented by symbols which are abbreviations for the name of elements. ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन ये आपने ऐड करनी है साथ में. एलिमेंट्स जो है अब उनके जो नेम है वो किस लैंग्वेज में होते हैं. ठीक है, उनके नेम जो है वो आइदर दे आर इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो उनकी प्लेस ऑफ डिस्कवरी है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको नाम दिए जाते हैं. इंग्लिश में भी हैं. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के नेम जो है वो इंग्लिश में हैं, कुछ के जो है वो लैटिन में हैं, कुछ के जो है वो ग्रीक में हैं, देन इन जर्मन लैंग्वेज. ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर किसी नेम को उनके जिस नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मोस्टली जो है उनका फर्स्ट लेटर जो है वो एज अ सिंबल जो है वो यूज किया जाता है, जिसमें 1 लेटर, उसकी एग्जांपल आप जो देखेंगे. ठीक है, उसमें हम 1 लेटर सिंबल यूज करते हैं. सो यहाँ से आपकी एग्जांपल स्टार्ट हो जाएंगे. दीज आर, सो इफ इट इज 1 लेटर सिंबल, अगर हम सिंगल लेटर यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी द जो फर्स्ट लेटर होगा उस सिंबल एलिमेंट के नेम का, जो फर्स्ट लेटर होगा वो ही उसकी सिंबल होगी. ठीक है, तो उसमें आपने बुलेट्स के साथ जो है वो आपने आगे अगर जो है ये एग्जांपल्स जो है वो आपने ऐड करनी है. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स. H फॉर हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन है, दैट इज उसकी सिंबल क्या है, फर्स्ट लेटर जो है वो, क्योंकि इनको कैपिटल लेटर्स के साथ लिखा जाता है. ठीक है, इसी तरह से उनकी सिंबल्स भी जो है वो कैपिटल लेटर में, जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल लेटर ही लिखते हैं. और अगर 1 लेटर सिंबल है तो वो एक ही लेटर है और वो कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. देन H फॉर हाइड्रोजन है. ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन.
ठीक है, जहां पे भी n होगा इट मींस कि इट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट नाइट्रोजन। और अगर आपको कहीं C लिखा हुआ, कैपिटल C लिखे, दैट मींस C फॉर कार्बन। अगर 2 लेटर्स हैं, ठीक है, 1 लेटर में आप और भी को बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ 2 लेटर्स सिंबल, अगर 2 लेटर्स की सिंबल्स हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है कि अगर एक लेटर यूज हो गया हुआ है ऑलरेडी, जो एक जो है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं कार्बन है, ठीक है, सी जो है वो ऑलरेडी कार्बन के लिए यूज कर लिया गया, उसके बाद जो है वो कैल्शियम जो है डिस्कवर हुआ, ठीक है। अब कैल्शियम के लिए क्या है कि वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको उसकी सिंबल के लिए एक और लेटर उसके साथ जो है वो ऐड किया जाता है, जिसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर ऑलवेज विल बी स्मॉल लेटर, ठीक है। तो सी एंड ए रिप्रेजेंट्स कैल्शियम। देन अगेन अगर एन नाइट्रोजन है और एन जो है वो नाइट्रोजन को ऑलरेडी सिंबल दे चुके हैं, तो उसके बाद अगर सोडियम को हम सिंबल देंगे दैट इज इट्स फ्रॉम इट्स लैटिन नेम, ठीक है, ये इसके लैटिन नेम से जो है वो सिंबल ली गई है, दैट इज एन ए, नेट्रियम, फ्रॉम नेट्रियम, ठीक है। सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, उससे इसकी सिंबल एन ए जो है वो ड्रॉ की गई है। उसके बाद है क्लोरीन। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन में क्या है कि उसका जो सिंबल है दैट इज Cl, ठीक है, Cl फॉर क्लोरीन। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं 2 लेटर्स सिंबल की, ठीक है, जिनमें 2 लेटर्स हैं। फर्स्ट लेटर ऑलवेज विल बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल लेटर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है सिंबल्स का, डेफिनेशन एंड साथ उसमें आपने एग्जांपल्स ऐड करनी है, 1 लेटर एग्जांपल एंड देन 2 लेटर्स सिंबल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज वैलेंसी। क्लियर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका वैलेंसी का। अब वैलेंसी आप लोगों ने ऑलरेडी 7th में भी आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन की हुई है। सो किसी भी एलिमेंट की, अब आपको पता है कि जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट इन, जरूरी नहीं है कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में ही हो, ठीक है। तो वो क्या है, एलिमेंट्स जो है मोस्टली प्रेजेंट जो हमारे नेचर में है, दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर या अपने ही एलिमेंट्स के साथ मिलकर बॉन्ड बनाकर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कोई ना कोई तो मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। अब वो मेथड कौन सा है वो हम देखते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो उनकी यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वैलेंसी। हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम वैलेंसी का नाम देते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। आपने इसकी ये शेल तक लास्ट यहां तक आपने इसकी डेफिनेशन मार्क करनी है। सो इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। हर एक एलिमेंट की जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ वो किस कैपेसिटी के साथ किस तरह से कंबाइन होगा, ठीक है, और कितने लिंक्स बनाएगा, कितने वो जो है वो बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब ये डिपेंड किस पर कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी एटम का, तो उसके बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट जो है, ये एटम जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से कंबाइन होगा, ठीक है। सो इसके बाद हमने एग्जांपल्स करनी है। अब एग्जांपल्स में क्या है कि जो कोवलेंट 2 टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, एक मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं एंड एक है जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो, क्योंकि हम कोवलेंट कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, जो हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो इसलिए उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट लिंक के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है। सो वैलेंसी इज, अब अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें, फर्स्ट आपको एग्जांपल जो नजर आ रही है दैट इज हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन। अब ये आपको एक सिंगल लाइन जो है वो शो कर रहे हैं, सिंगल लाइन आपको नजर आ रही है ये सेंटर में, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में एक सिंगल
लाइन है जो कि बॉन्ड को शो कर रही है, एंड दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। अब जितने बॉन्ड्स के साथ वो एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ जो है ज्वाइन हुआ है, उसको हम उसकी कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी या उसकी वैलेंसी कहेंगे, ठीक है। सो मींस के हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड के साथ क्लोरीन के साथ अटैच है, तो वो उसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 1। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की भी जो है वो एक सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, सिंगल लाइन के साथ अटैच है, तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज H2O, H2O। अब ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन एटम जो है वो आपस में लिंक नहीं है, दे आर लिंक्ड विद ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो 2 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, एक तरफ एक हाइड्रोजन है और एक तरफ दूसरा हाइड्रोजन है। इट मींस ऑक्सीजन एटम्स के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, सो इट मींस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। हाइड्रोजन की तो 1 ही है, वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड्स पर देखें 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इट मींस कि इसकी वैलेंसी 2 है। सेम इन केस NH3, दिस इज अमोनिया, ठीक है। अमोनिया आप लोगों ने किया हुआ है 8 में, आपको जब ने फॉर्मूलाज आपको करवाए थे, ठीक है। सो NH3 अमोनिया, एक नाइट्रोजन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, अटैच हुए हैं या कंबाइन हुए हैं। इट मींस कि जो नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 3 है, ठीक है। नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 3 है, बिकॉज इट कंबाइंस विद 3 हाइड्रोजन एटम्स, सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 है। फिर उसके बाद कार्बन है, कार्बन में देखें तो कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं 4 साइड्स पर, ठीक है। इट मींस के कार्बन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 4 है, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो उसके साथ मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसकी इस वजह से उसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल्स, ये आपने शॉर्ट में करना है, आपने डेफिनेशन करनी है, दिस जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने डेफिनेशन करनी है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में और विद दिस एग्जांपल्स आप लोगों ने जो है वो ये करनी है, इसकी एग्जांपल्स करनी है, जिसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन की जो वैलेंसी दी हुई है 1 2 3 एंड 4। अब ये लास्ट जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो अभी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में है, तो शॉर्ट में अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस कर रहे हैं जी। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ रेडिकल, ठीक है। दिस इज रेडिकल। अब रेडिकल क्या है, ठीक है। रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। रेडिकल इज ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज सम चार्ज, ठीक है। और एक ग्रुप ऑफ एटम हो और उसके ऊपर कोई चार्ज हो तो उसको हम रेडिकल का नाम देते हैं, ठीक है। वैलेंसी क्या थी, वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है, तो वो हम आगे हम देखेंगे फर्दर। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम हो और उसमें उसके ऊपर कोई चार्ज हो तो वो उसको उसकी वैलेंसी होती है। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट टेबल है आपका, दैट इज टेबल 1.2, जिसमें के कुछ एलिमेंट्स की जो है वैलेंसीज दी हुई हैं और साथ में रेडिकल्स जो हैं वो उनकी वैलेंसीज जो है वो दी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो है आहिस्ता आहिस्ता आप फर्स्ट कॉलम में आपको देखें और सेकंड कॉलम के स्टार्ट में जो है वो एलिमेंट्स की दी हुई है, ठीक है। सोडियम सिंबल है साथ में और साथ ही उसकी वैलेंसी है, ये आप लोगों ने लर्न करनी है 1 बाय 1 करके। आप लोग बेशक 5 करके कर ले, ठीक है। हाफ कॉलम एक दिन कर ले, हाफ कॉलम एक दिन कर ले, तो ये आपको जो वैलेंसीज हैं ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। सोडियम है सिंबल Na, वैलेंसी 1। हाइड्रोजन सिंबल H, वैलेंसी 1। पोटेशियम के सिंबल के है और वैलेंसी 1 है। अब इसमें आप लोगों को किसी जगह पर दो दो वैलेंसीज भी नजर आ रही हैं, जैसे आपको यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। कॉपर है सिंबल Cu और वैलेंसी उसकी क्या है, 1 भी है और 2 भी है। फिर मरकरी है, मरकरी Hg, दैट इज वैलेंसी उसकी 1 भी है और 2 भी है। फिर आयरन है, आयरन की वैलेंसी 1, इसकी 2 भी है और 3 भी है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इनकी वेरिएबल वैलेंसीज हैं। जो एक से ज्यादा वैलेंसीज हो तो उनको हम वेरिएबल
वैलेंसीज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके नीचे ये देखें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जैसे अमोनियम NH4, ठीक है। अमोनियम क्या है? NH4। अब इसमें क्या है, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये क्या है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये सिंबल जो है ये इस रेडिकल की सिंबल है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है और 4 उसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, वैलेंसी 1 है। फिर उसके बाद हाइड्रोनियम है, हाइड्रोनियम H3O, H3O पॉजिटिव, ठीक है। H3 मीन के 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड कम उसमें एक ऑक्सीजन एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम है और इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। इसी तरह से हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सिंबल है 2 लेटर सिंबल है या एक रेडिकल है? तो उसमें 2 लेटर सिंबल में आप देखें कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा और सेकंड लेटर जो है वो आपको स्मॉल लेटर मिलेगा, लेकिन जो रेडिकल होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी सिंबल है तो वो कैपिटल है। फिर नेक्स्ट जो है वो उसका सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उसकी भी सिंबल जो है वो कैपिटल है, जैसे OH हाइड्रो ऑक्साइड, इसमें O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन and H represents hydrogen, means it is a group of 1 oxygen and 1 hydrogen atom and it carries negative चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह अगर हम आते हैं लास्ट में आपको दिया हुआ है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में देखें कि हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हम देखते हैं तो क्या है कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो गए? 5, ठीक है। H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन एंड O फॉर ऑक्सीजन एंड इट कैरीज नेगेटिव साइन, ठीक है, इट मीन्स कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह से आपको सेकंड कॉलम में भी जो है वो कुछ सिंबल्स जो है एलिमेंट्स के हैं, साथ उनकी जो है वो वैलेंसीज दी हुई हैं और कुछ जो है वो आपके पास रेडिकल की हैं और उनकी वैलेंसीज जो है वो दी हुई है। ये आप लोगों ने जो है आई नो दैट कि ये आप लोगों के लिए इकट्ठा जो है सारा टेबल लर्न करना मुश्किल है, इसलिए आप लोगों ने इसको हाफ ऑफ कर लें या इसके 4 पार्ट्स कर लें, 6 पार्ट्स कर लें, जैसे आप लोगों को इजी लगे। आप डेली की डेली जो है वो कुछ वैलेंसीज जो है वो आप लर्न करते जाएं, ठीक है, क्योंकि ये आपका आगे जो है वो सिलेबस जो कंटिन्यू होगा उसमें आपको वैलेंसीज की बहुत जरूरत पड़ेगी जी। अब यहाँ पर आपकी वेरिएबल वैलेंसी है, ठीक है, यहाँ पर आपकी वेरिएबल वैलेंसी आ गई। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, What is variable valency? Some elements show more than one valency, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की एक से ज्यादा वैलेंसीज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर टेबल में एक्सप्लेन किया है। दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, उसको हम वेरिएबल वैलेंसी का नाम देते हैं। इसमें एग्जांपल आपकी आ जाएगी, दैट इज फेरस सल्फेट, ठीक है, हमने इसमें आयरन की वैलेंसी देखनी है, ठीक है। फेरस सल्फेट में क्या है कि FeSO4, इसका फॉर्मूला है FeSO4। फेरस सल्फेट में जो वैलेंसी ऑफ आयरन है दैट इज 2, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर आप लोगों ने 7th में फॉर्मूलाज ड्रॉ करने सीखे थे, ठीक है, मिस्टिकत ने आप लोगों को फॉर्मूलाज बनाने सिखाए थे कि किस तरह से जो है वो क्रॉस मेथड से जो है वो जो वैलेंसीज हैं वो एक दूसरे के दूसरे एलिमेंट्स के जो है वो बॉटम में उसके कॉर्नर पे चली जाती हैं, ठीक है। तो उस तरह से फॉर्मूला जो हमने अभी भी हमारा नेक्स्ट एक लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको फॉर्मूलाज जो है वो ड्रॉ करने सिखाऊंगी, ठीक है। तो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट में अब आप देखें कि इसकी वैलेंसी क्या है, आयरन की 2 है, ठीक है। क्योंकि आयरन की आपने ऊपर देखा था वैलेंसी आयरन की 2 भी है और 3 भी है। इसके बाद आपकी जो फेरिक सल्फेट है, दिस इज फेरिक सल्फेट, ठीक है, दिस इज फेरिक सल्फेट। अब फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला देख लें, Fe2
ठीक है, और फिर हम पेरेंथेसिस, इनको हम पेरेंथेसिस कहते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड पेरेंथेसिस, ठीक है। और उसमें सल्फेट रेडिकल है, साथ में उसके सल्फेट रेडिकल मिल रहा है, आयरन और सल्फेट रेडिकल मिलकर जो फेरिक सल्फेट बना रहे हैं, तो उसमें Fe2 एंड SO4, इसको थ्राइस बोलेंगे, ठीक है। SO4 3 टाइम है ना, तो वो थ्राइस आएगा, ठीक है। तो ये इसका फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला है। इसमें जो आयरन की वैलेंसी है दैट इज 3, ठीक है, आयरन की वैलेंसी 3 है। अब इसमें क्या है कि आप लोग ये देखें कि जो हम हाईएस्ट वैलेंसी यूज करते हैं, ठीक है, जो एक लोएस्ट वैलेंसी है और एक क्या है, हाईएस्ट वैलेंसी है। अब लोएस्ट वैलेंसी जो होती है उसमें हम जो लास्ट नेम होता है उसको हम OUS से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, लास्ट वाला जो नेम होता है उसको हम OUS से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फेरम है, आयरन का जो एलिमेंट है उसका नाम फेरम है, ठीक है। तो फेरम हम जो है उसकी जब 2 वैलेंसी होगी, जो उसकी लोअर वैलेंसी है, तो उसमें हम जो UM है, UM को हम उससे OUS से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, OUS से उसको रिप्लेस कर देंगे। दिस इज फॉर लोअर वैलेंसी, ठीक है। अगर उसकी हम हाईएस्ट वैलेंसी देखते हैं, ठीक है, हाईएस्ट वैलेंसी उसकी क्या है, 3 है, तो 3 में हम क्या कहेंगे, जो उसका OUM है, UM को हम IC से रिप्लेस कर देंगे और उसका नाम फेरम से फेरिक हो जाएगा, ठीक है। लोएस्ट वैलेंसी के लिए हम जो है वो लास्ट में OUS रिप्लेस कर देंगे, और जो उसकी हायर वैलेंसी होगी उसके लिए हम उसको IC से रिप्लेस कर देंगे। जैसे फेरम है, उसकी जब वैलेंसी 2 जो उसकी कम वाली वैलेंसी है, तो हम उसको फेरस कर दिया, ठीक है, फेरस सल्फेट में, दिस वन। और जब हाईएस्ट वैलेंसी जहां पर उसकी वैलेंसी 3 थी, तो हमने उसको फेरिक कर दिया। इसी तरह आप कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे ऊपर आप टेबल में देखें कॉपर है, कॉपर में उसकी वेरिएबल वैलेंसी जो है वो 1 भी है और 2 भी है, 2 वैलेंसीज हैं उसकी। तो उसमें आप क्या है कि अगर आप उस जहां ऐसा कंपाउंड जिसमें उसकी वैलेंसी 1 होगी, जो उसकी लोअर वैलेंसी है, तो हम उसका नाम कॉपर से क्यूप्रस कर देंगे, ठीक है, दैट इज क्यूप्रस। और अगर उसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, दैट इज हाईएस्ट वैलेंसी है, तो हम उसको हम क्यूप्रिक का नाम देंगे, ठीक है, एंड पे IC आ जाएगा और उसको क्यूप्रिक का नाम देंगे, ठीक है। ये आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और ये आपके जो फेरस सल्फेट है, इसमें आयरन की वैलेंसी क्या है, और फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके MCQs भी हैं, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है वेरिएबल वैलेंसी का। और इसमें ये जो MCQs हैं, ये बोर्ड में भी इसमें MCQ आया हुआ है फेरिक सल्फेट का, कि फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 3 है। इससे पहले आपको वैलेंसीज जो है वो याद होनी चाहिए, इसलिए आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों ने इस टेबल की वैलेंसीज जो है वो आप लोगों ने लर्न करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है वो एंड हो रहा है।